कि जो हिजाब की वर्स है, जहाँ पे हिजाब का जलबाब का जिक्र हुआ है, वो किन दो सूरतों में हुआ है? किस कंपेनियन का, किस सहाबी का कुरान में बाय नेम जिक्र हुआ है? कुरान में कौन से नबी का बाय नेम सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है? किस नबी का सबसे ज्यादा जिक्र बाय नेम हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, दीन के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, भले गलती किसी और की हो, लेकिन कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र पे भी इंशाल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। एक तो मैंने कुछ करेक्शन ये करनी थी कि ये इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि मैं स्कॉलर हूँ, तो मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूँ, और वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट ऑफ नॉलेज की कैटेगरी में आ जाऊँ। हमने सजेस्ट किया है कि हम इंशाल्लाह क्विज़ करते हैं और हम इंशाल्लाह उस पे आपको कोई रिवॉर्ड भी देंगे। तो उसका कोई मैकेनिज़्म डिसाइड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम भाइयों से लेंगे, एक क्वेश्चन हम भाइयों से लेंगे, बहनों से लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन हुज़ैफा भाई कुछ इस तरह होना चाहिए, हमें पता चला कि सबसे पहले कौन था जिसने हाथ खड़ा किया, क्या किया जाए, कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए। हाँ, क्या क्या मैकेनिज्म बनाए? अच्छा, और एक मुझे माइक भी चाहिए, ताकि ना माइक भी आप देते हैं काइंडली। या बहनों की साइड पे एक माइक फ्लोट कर दें, वो भाई बेसिक बता देंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अपनी ज़िंदगी का और रियल लाइफ, ताकि उससे सबक भी मिले। वो ये है कि मैं काफ़ी अर्से ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों को पढ़ाता रहा। लाहौर में एक स्कूल है बहुत बड़ा, उसकी एनुअल जो फ़ी है स्कूल की वो है $12,000, यानी कि वो पाकिस्तानी स्कूल नहीं है, वो स्कूल भी बाहर का है, और वो अमेरिकन कॉमन कोर फॉलो करते हैं। उस अमेरिकन सिलेबस में इस्लामिक स्टडीज़ नहीं होती, क्योंकि अमेरिकन सिलेबस है, तो अमेरिका में थोड़ी इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाएंगे। तो मैं उसको मैथ्स पढ़ाता था। मैंने उस बच्चे को कहा कि यार तुम्हारी तो कोई इस्लामिक स्टडीज़ ही नहीं है, तो तुम्हें इस्लाम कौन सिखाता है? तो वो अमेरिकन बच्चा, उसने कहा रियली, आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि मैं ना आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ना डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर दूँगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे खड़ा हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे 5 प्रॉफिट्स के नाम बताओ। कितने लोगों को 5 प्रॉफिट्स का नाम पता है? सारों को। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? किसी एक बंदे से स्टार्ट करता है। अच्छा, उसको 5 प्रॉफिट्स के नाम नहीं पता था, उसको पता था प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट, बस। तो मैंने कहा पहले क्वेश्चन में फेल हो गया, मैं आगे का क्वेश्चन पूछो। जिसको 5 नबियों के नाम ही नहीं पता, उसको बंदा आगे क्या पूछे? फिर मैंने काफ़ी टाइम लिया, घर गया, सोचा समझा। फिर मैंने कहा यार बेशक इसके अब्बू मुझे फ़ी दे रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे बात करनी चाहिए कि आपके बच्चों को तो कैसे मुसलमान हैं। अच्छा, अम्मी अब्बू ये भी नहीं कह सकते लिबरल है, ये भी नहीं कह सकते कंजर्वेटिव हैं या रिलीजियस बहुत ज़्यादा है। वो पाकिस्तान की एक मेजर अवाम है ना, जो स्विंग करते रहती है, वो शादियों पे भी चली जाती है, गाने भी सुन लेती है, नमाज़ें भी पढ़ लेती है, उस तरह के पेरेंट्स हैं। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल दीन से दूर, पेरेंट्स नमाजी थे। तो ये हमारी सोसाइटी का हाल है। तो 5 तो उससे पूछे ना, हम यहाँ पे किसी से 10 प्रॉफिट्स का नाम पूछते हैं। कोई एक बंदा 10 प्रॉफिट्स के नाम बता दो। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने ना ये सही देखना है कि सही करेक्ट आंसर है या नहीं, मैंने आप लोगों से पूछना है, ठीक है? आप ही ने डिसाइड करना है। 10 प्रॉफिट्स के आपने नाम बताने, 10 नबियों के नाम। आवाज़ नहीं आ रही। एक हो गया, 2, क्या कहा है? ठीक है, 4, 5। यार ये आपने चेक करना है, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है? ओके जी। कितने हो गए? कितने में? कौन कोई काउंट कर रहे?
6 हुए हैं, 6 हुए हैं, 4 रह गए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हो गए, 7 हो गए। 10 9 8 7 6, आप लोग काउंट डाउन करें ना। 6 5 4 3 2 1, बस बारी, टाइम खत्म। अब किसी और की बारी। अब एक सिस्टर से लेते हैं 10 प्रॉफिट्स के नाम। माइक को उधर जाना चाहिए। 10 प्रॉफिट्स के आपने नाम, चीटिंग नहीं करनी। देखें जो हदीस में आता है कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो भी चीटिंग करे वो हम में से नहीं है। तो किसी ने चीटिंग नहीं करनी प्लीज, ठीक है? अपने दिमाग से खुद सोच के बोलना, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर। आप प्लीज काइंडली, जज़ाकल्लाह खैर। इसका एक आसान तरीका ये है कि बंदा ना टाइम वाइज स्टार्ट करे, ठीक है? फिर आपको जो सबसे पहले प्रॉफिट है आदम अलैहिस्सलाम, वो तो सारों को ही पता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। जज़ाकल्लाह खैर। सेकंड क्वेश्चन है कि कुरान में कौन से नबी का बाय नेम सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है? किस नबी का सबसे ज़्यादा जिक्र बाय नेम हुआ? अब मर्दों की बारी है। मेरा ख्याल है इन्हें दे दें, ये आप बताएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम? नहीं, गलत आंसर है। किसको सही आंसर पता है? मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, मूसा अलैहिस्सलाम का तकरीबन 136-137 टाइम्स जिक्र हुआ है। अगला क्वेश्चन मुश्किल होना चाहिए। हाँ, किस कंपेनियन का, किस सहाबी का कुरान में बाय नेम जिक्र हुआ है? किस सहाबी का? बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। सो एक सहाबी जिनका बाय नेम जिक्र हुआ है वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस सूरा की वर्स में रोजे रखने का हुक्म आया हुआ? किस सूरा में ये हुक्म है कि आपने रोजे फर्ज हो गया आप पे? मर्दों के बारे में बताएं। वॉलंटियर सेलेक्ट करें प्लीज काइंडली। वेरी गुड। गिफ्ट अगर ज्यादा है तो ज्यादा दे दें। फिर सबसे छोटा बच्चा कौन है यहाँ पे? एक बच्चा या बच्ची, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे कम एज वाला कौन है यहाँ पे? हाँ, सबसे कम एज वाला कोई बच्चा ढूंढे, उसे पूछें कि कुरान में टोटल नंबर ऑफ सूरास कितनी है। आप देख ले, आप में से कोई सबसे कम एज वाला है, बताओ कितनी सूरास है कुरान में? कितनी? 314। 114। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। कौन सी सूरा हमें रोज पढ़ के सोना चाहिए? कि किसकी बारी आनी चाहिए? क्यों? वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। अब लेडीज की बारी है। किस सूरा में शक्कुल कमर, स्प्लिटिंग ऑफ द मून का जिक्र हुआ है? सूरह नजम में। आप भी बताएं, सही आंसर है सूरह कमर। हाँ, सूरह कमर में, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, इसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। किस सूरा में ये पता चलता है कि जो दीन है वो कंप्लीट हो गया? आज के बाद दीन कंप्लीट हो गया। सूरह माइदा। वेरी गुड। अब ये बहनों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हिजाब की वर्स है, जहाँ पे हिजाब का, जलबाब का जिक्र हुआ है, वो किन 2 सूरतों में हुआ है? वॉलंटियर्स बताएं, वॉलंटियर सेलेक्ट करें प्लीज। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल ठीक। कौन सी एक कुरान की सूरह है जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती? मेरा ख्याल अब सारे मिलके आंसर दे देते हैं, शायद गिफ्ट्स भी उनके पास काम में रहेंगे। सबसे छोटी सूरह कुरान की कौन सी है? वेरी गुड। सबसे पहली वर्स क्या नाजिल हुई थी? ठीक है। आयतल कुर्सी कौन सी सूरह में है? हाँ, क्या? अच्छा, वेरी गुड, ठीक। अब
अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, अगर आपने कुछ इश्यूज डिस्कस करने, कुछ भी फीडबैक देनी है इस इवेंट से रिलेटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि अक्लमंदी इसमें भी है कि हम टाइम को ज़ाया ना करें। तो इफ्तिखार साहब इधर बैठे हुए हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं माइक पकड़ के कि मुझे ये लगता है कि ये वाला इशू हमें एड्रेस करना चाहिए, तो प्लीज़ उसको स्टार्ट करते हैं। लेडीज से स्टार्ट करते हैं और सबसे एजेड आंटी से स्टार्ट करें। सबसे पहले जो बुजुर्ग है ना, उनके ओपिनियन लेना चाहिए। अब कोई भी बंदा सामने नहीं आएगा क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी एज का किसी को पता चले। तो जो भी फ्रंट रो पे बैठे हुए लोग, काइंडली इनसे स्टार्ट करते हैं। अगर इन्होंने कुछ शेयर करना है, कुछ नसीहत करनी है, कुछ एडवाइस करनी है, कुछ भी आपने शेयर करना है तो प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर। अपना उन्होंने हैंड रेज किया हुआ पीछे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू आर डूइंग वेल। कल राजा ज़ियाउल हक साहब ने जो रिमाइंडर दिया उसमें उन्होंने एक बात कही कि गुजरांवाला के लोगों की 3 बातें हैं ना, उसमें बहुत फेमस हैं। उनमें नंबर 3 पे उन्होंने जो बात कही कि जो उनका दीनी जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे यहाँ आके इसलिए चीज़ बहुत मायूस लगी कि सलाम का जवाब ही नहीं दिया जा रहा अच्छे तरीके से। सलाम कर रहे हैं और बाकी आगे से साइलेंस। तो ये चीज़ आई थिंक सो कि हमें इसको इस पे काम करना चाहिए कि अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करें। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी ने अभी हम फीमेल्स पे थोड़ा सा माइक, क्योंकि फिर हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि औरतें ऑप्रेस्ड है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम ये प्रूव करें कि औरतें ऑप्रेस्ड नहीं है। तो काइंडली आप में से कोई और कुछ देना चाहता है तो प्लीज़ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ हमारे जैसे आपने कहा कि सीनियर मोस्ट लोग हैं, हम बात करें तो उनमें से कुछ लोग जैसे जॉबियन होते हैं, तो एक सजेशन है या एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम वक्त की पाबंदी का ख्याल ज़रूर किया जाए। हम बहुत से काम छोड़ के तो 1 से 4 के लिए बहुत से प्रोग्राम कैंसिल करके हम यहाँ तक आए हैं। हाँ जी। तो रिक्वेस्ट है कि जो है ना इस पॉइंट पे ज़रा गौर किया जाए। और बाकी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉपर कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल ठीक है। अभी जो इफ्तिखार साहब है वो भी यही कह रहे थे। और जो नमाज है टाइम पे पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना, वो भी यही चीज़ सिखाती है। तो एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर वो टाइम फॉलो ना करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो नहीं फॉलो करे उनकी हो सकता है कोई मजबूरी हो। जिस तरह एक हदीस में आता है ना कि मुसलमान भाइयों के लिए उज़र तलाश करो। ठीक है। तो मैं कई दफ़ा ना मेरी नेचर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। मिसाल के तौर पे किसी ने काम ना किया तो मुझे लगता है इसने जान के नहीं किया, और वो आगे से कहते हैं कि मैं भूल गया हूँ। तो मैंने शेख से पूछा कि शेख इसका क्या सोल्यूशन है ना। मैं तो पक्का कंफर्म होता है क्योंकि मैं एक ट्रैजेक्टरी देख रहा होता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुमान है या यकीन है। यकीन आपको बगैर दलाइल के नहीं आता। बाकी अगर गुमान है तो फिर गुमान के ऊपर तो बंदा कुछ भी गुमान कर सकता है। तो अक्सर हमारी फैमिलीज में इश्यूज गुमान की वजह से गलत हो जाते हैं। साहब अभी माशाल्लाह औरतें काफ़ी बहनें शरीफ बनी हुई हैं, लेकिन घर में पूरे जो डायनामिक्स होते हैं वो गुमान के ऊपर ही चल रहे होते हैं। अच्छा मेरी नंद ने मुझे नहीं बुलाया, इसकी ये रीज़न होगी। मेरी जो बहू है वो मेरे साथ ये करती है, इसकी ये रीज़न होगी। तो जब तक आपके पास 100% यकीन आना है, कोई भी ओपिनियन फॉर्मुलेट नहीं करना चाहिए। तो अगर शायद गेस्ट लेट है, हम या उनसे पूछ लेंगे या उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी उन्हें हम मार्जिन देते हैं। और कुछ कोई कमेंट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है। अभी सर ने एक हदीस बयान की आपसे पहले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त से फितनों के बारे में बताना शुरू किया, फिर ज़हर हो गई, मगरिब तक फितनों के बारे में ही बताते हैं जी। तो मैंने इस हदीस के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ और मैंने उन फितनों के बारे में जानना चाहा कि वो कौन से फितने थे जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ताकि हम भी उनसे बच सके। जिस तरह हुज़ैफा बिन यमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितनों के बारे में सवाल किया करते थे,
लोग खैर के बारे में पूछते थे, वो शर के बारे में पूछते। तो अगर इस तरह की कोई किसी हदीस का रेफरेंस आप जानते हैं या फिर आपको फितनों के बारे में पता है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में आगाह किया, तो काइंडली इसके बारे में बता। अच्छा, इसका जो जनरल रूल है, जनरल रूल ये है कि कुछ हम जनरल रूल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि सारों का फ़ायदा हो। अगर कोई चीज़ मदन में आ जाती है तो वो एज इट इज़ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। हम कोई मैकेनिज्म इस तरह आप अपना नंबर किसी वॉलंटियर को दे दें ताकि आप तक वो मटेरियल पहुंच जाए। लेकिन जनरली ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि वो पुराने दौर के किस्से वही के थ्रू उन्हें पता चलते थे और वो लोगों को अखबार बताते थे, जो फ्यूचर में होगा वो बताते थे। अब मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो फ्यूचर में होता है वो हमेशा बुरा होता है या अच्छा होता है, या क्या उसके बारे में रूलिंग है? आपको क्या लगता है कि जो फ्यूचर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखबार बताए हैं वो हमेशा सही होते हैं, गलत होते हैं, या क्या होता है? बताएं। हाँ, सही भी हो सकते हैं। नहीं, ये नहीं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में जितनी हदीस आई हैं, हाँ, तो जो फ्यूचर की खबरें होती हैं उनको हम ना पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक ऐसा दौर आएगा कि जो अरब के बद्दू हैं वो एक दूसरे से बिल्डिंग्स बनाने में कम्पीट करेंगे कि किसकी बड़ी बिल्डिंग है। एक ऐसा दौर आएगा कि जो काबे की छत है वो नीचे हो जाएगी और लोगों के घर ऊपर हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। हमें लगता है नेगेटिव है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये जनरल लर्निंग है। हम किसी के बारे में ना ही पॉजिटिव कह सकते ना ही नेगेटिव कह सकते, एक्सेप्ट कि वो उसमें खुद ही मेंशन हो कि ये नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको डिस्कस करूं, लेकिन टाइम नहीं था, मुझे एक लिमिटेड टॉपिक मिला हुआ था तो मैं उसको कवर करना चाहता था। तो जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है उसको हम ना पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सेकेंड, फ्यूचर की प्रोडिक्शंस जो क़यामत की निशानी है उसके बारे में रूल याद रख लें कि जो चीज़ नस में आ गई, मतन में आ गई, उसको हम लिटरल सेंस में ही लेंगे। मिसाल के तौर पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में डिस्क्रिप्शन दी कि दज्जाल कौन होगा। दज्जाल के बारे में किसको पता है? किसी को पता है दज्जाल के बारे में? बताएं, किसी को पता है दज्जाल के बारे में? दज्जाल की क्या डिस्क्रिप्शन है? हाँ, एक आंख वाले और क़यामत के करीब जाहिर होगा। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल एक आंख वाली है या कैमरा एक आंख वाला है, क्योंकि रसूल सल्लम और सहाबा ने उसको एज अ इंसान ही समझा, तो हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम उसको इंसान ही समझें। मसला ये होता है कि जब क़यामत की निशानी आती है ना तो हम उसको स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं और उसको ओपन टू एनी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि हो सकता है टीवी दज्जाल हो सकता है अमेरिका दज्जाल हो, ठीक है, हो सकता है कि जो फेसबुक मेटा आ रहा है, 3D आ रही है, ये दज्जाल हो। इस तरह नहीं है। क़यामत की निशानियों को हमेशा उसके लिटरल सेंस में लेना चाहिए, इल्ला ये कि उसमें कोई वजह हो, और वो वजह स्कॉलर्स बताते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आपका मेन क्वेश्चन था, आपका मेन क्वेश्चन ये था कि जो हदीस आई है और फितनों के बारे में बताया, तो क्या इसकी एक ही मतन में सब कुछ पता चला या इसकी मल्टीपल अहादीस थी? तो उससे मुझे कुछ नहीं पता अभी इस टाइम। वो हम किसी स्कॉलर से पूछेंगे कि इसकी शरह में क्या लिखा हुआ है। जो भी हदीस की बुक होती है, डिफरेंट मुफस्सिरीन और डिफरेंट हदीस लिखने वाले उसकी शरह लिखते हैं। शेख नासिरुद्दीन अलबानी की शरह, फतहुल बारी और बाकी सारी चीज़ें, उस शरह में जाके उसको समझना चाहिए कि इस हदीस से क्या मीनिंग उन्होंने समझा। एक तो हमारी समझ है और एक मुहद्दिसीन या जो फुक़हा है या जो हदीस के स्कॉलर्स हैं उनकी शरह है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या उस हदीस के मतन में सब कुछ आ गया, वो इंशाल्लाह हम जाके रिसर्च करेंगे। जनरली एक बहुत ऑथेंटिक बुक है मोहम्मद अल अरीफ़ी की, वो सऊदी शेख हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है क़यामत की निशानियों के ऊपर। उसमें छोटी निशानियाँ भी सारी हैं और बड़ी निशानियाँ भी सारी हैं, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई हुई है। उस बुक का नाम है द एंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, उर्दू में भी होगी और इंग्लिश में भी और अरबी में तो है ही है। तो आप प्लीज़ उसको परचेज़ करें। मैं कोशिश करूँगा कि कोई PDF फाइल या कवर सेंड कर दूँ
तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी बुक है। इसी तरह और भी लोग हैं जिन्होंने क़यामत की निशानियों के ऊपर बुक्स लिखी हुई है, तो आप काइंडली बुक्स के थ्रू नॉलेज हासिल करें, ना कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के थ्रू या मूवीज़ के थ्रू या साइंस फिक्शन के थ्रू। Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 322630000005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.